Good morning, students. I want to teach geography lesson number 1. The solar system. The solar system consists of the sun, planets, including our Earth, which revolve around the sun in fixed path called the orbit. सोलर सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें सूर्य के अलावे जितने ग्रह हैं, जितने प्लैनेट हैं, ये सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, एक अक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। अदर इलिस्ट बॉडीज लाइक द अर्थ, मून, द प्लैनेट और इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी भ्रमण करते हैं तथा हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत चंद्रमा भी अपना इस एक परिवेश में भ्रमण करता है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूर्य होते हैं सोलर सिस्टम का सेंटर में स्थित होता है एंड इट द ग्रेविटेशनल पुल कीप ऑल द प्लैनेट एंड अदर बॉडीज देयर ऑर्बिट। और इसके पास एक अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिस आकर्षण शक्ति के आधार पर वो अपने एक दूसरे को एक ग्लोब में चलने का प्रयास करते हैं। दिस सन मेड ऑफ द इंटेंस हॉट गैस। सन एक जो है गर्म गैस के रूप में देखा जाता है। दिस सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य को माना जाता है। इट प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट। जितने प्लैनेट हैं इसमें ये सबसे अधिक हीट और लाइट बोधित करता है। विदाउट द सन लाइट ऑन द अर्थ, बिना सूर्य की रोशनी के हमारे पृथ्वी पर जीवन असंभव है। और प्लैनेट वुड कंप्लीटली बर्न द फॉरेन the gravitational field of the sun hold the entire solar system together। सारे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह प्रक्रिया जो है हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे दी प्लैनेट्स। इन द ग्रीक लैंग्वेज इज द टर्म द प्लैनेट्स मीन द पेंड्रेंट। एक ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेट का तात्पर्य होता है भ्रमण करने वाला एक आकाशीय पिंड। द celestial bodies called the planet have been the named because they are the contains motion around their the present day। ये सभी जो है वर्तमान काल में जिस तरह तारे भ्रमण करते रहते हैं ब्रह्मांड में, उसी तरह हमारे प्लैनेट भी ब्रह्मांड का यानी सूर्य के भ्रमण करते रहते हैं। The sun has the 8 planets in the orbit around। और सूर्य के चारों तरफ 8 तारे जो है भ्रमण कर रहते हैं। Now 2 planets are the sun, they are different composition। ये जो तारे होते हैं, ये जो प्लैनेट होते हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में टेम्परेचर के आधार पर, ग्रेविटेशनल पावर के आधार पर भ्रमण करते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर द कॉल्ड द इनर। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य के नजदीक होते हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और कुछ ऐसे होते हैं द क्लोजेस्ट जुपिटर, उरेनस एंड द नेपच्यून व्हिच इज लाइट फर्दर फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द अर्थ। और ये जो तारे होते हैं, ये जो ग्रह होते हैं, ये जो प्लैनेट होते हैं, ये आउटर प्लेट क्षेत्र में निर्भर करते हैं। दीज हैव द रिंग अराउंड देम एंड द मेनी मून। ये जो है इनके भी चारों तरफ अनेक चंद्रमाएं, जिसे हम लोग ग्रह के नाम से, सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। विल द सन हैज इट वन लाइट लाइक अदर। जिसमें सूर्य की ही एक ऐसा है जिसके पास अपने प्रकाश होते हैं तारों के समान। द प्लैनेट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। और जितने प्लैनेट हैं वे सभी प्लैनेट जो है सूर्य के माध्यम से ही रोशनी प्राप्त करते हैं।
make over like other star. The sun emit one heat too, and planet receive this heat from. और एक सूर्य ही एक ऐसा है कि जितने प्लानेट है वो सभी प्लानेट सूर्य के माध्यम से ही गर्मी अवशोषित करते हैं. The orbit is the planet move around the sun are shaped like the Flattened circle. और ये सभी लोग जितने प्लानेट है एक सर्किल में भ्रमण करते रहते. The path that they move the elliptical, so they are also called the elliptics. और ये लोग एक दूसरे के जो रास्ते में जो भ्रमण करते रहते हैं उनके भ्रमण कक्ष के नाम से हम जानते हैं. Beside revolving around the sun, each planet also the rotated on axis. दूसरी तरफ जितने ग्रह होते हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ जो है अपने अक्ष पर भ्रमण करते रहते हैं. सम प्लैनेट हैव देयर वन मून. कुछ ऐसे प्लैनेट है जिसके पास अपनी चंद्रमा होती है और स्मॉल उनके भी अपनी एक ऑर्बिट होते हैं. वो अपने ऑर्बिट में जो है घूमते रहते हैं. अब नेक्स्ट हम मरकरी के बारे में अध्ययन करेंगे. मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट द सोलर सिस्टम. मरकरी जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है. इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन. यह सूर्य से नजदीक है. इट इज आल्सो द फास्टर मूविंग. ये बहुत तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है. रिवॉल्व अराउंड द सन वंस एवरी 28 डे. ये 88 डे करीब 88 डे में जो है सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर देता है. हाउएवर द स्पेन ऑन द एक्सिस वेरी स्लो. और कुछ ऐसे भी जो है बहुत धीमी गति से जाते. वंस एवरी 58.6 डे इन द टेम्परेचर अराउंड 4000 सेंट ड्यूरिंग द डे बट द रोबेट अबाउट -170 डिग्री एट नाइट. ये दिन में बहुत गर्म होता है और करीब 400 डिग्री सेल्सियस तापमान होते हैं और रात में वही -170 सेल्सियस हो जाता है. दिस इज बिकॉज द मर्करी है द एलमोस्ट द एटमॉस्फेयर. और मर्करी जो है भी हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं. वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट विद द टेम्परेचर. और वेनस जो है बहुत गर्म प्लैनेट के रूप में जाना जाता है. 475 डिग्री सेल्सियस इवन ड्यूरिंग द नाइट. ये रात में भी करीब 475 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है. दिस इज बिकॉज इट्स द 96% कार्बन डाइऑक्साइड. कारण ये है कि 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं. दिगास्ट ऑफ बर्थ जिसके कारण यह क्षेत्र ये जो ग्रह है बहुत गर्म होता है. सिंस इट साइज इज ऑलमोस्ट द सम द अर्थ. और ये पृथ्वी के समानांतर ही इसको माना जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ. इस हम पृथ्वी के बहन के रूप में जानते हैं. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट. यह रात में चमकने वाले एक तारे के रूप में जाना जाता है. इट इज स्पॉट फ्रॉम द. ये हमें पृथ्वी से इसको देख सकते हैं. एज अपेयर इन द अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग. ये मुख्य रूप से सुबह और शाम का तारा के नाम से जाना जाता है. इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. हम इसे सुबह का तारा और शाम के तारे के रूप में जानते हैं. द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट एंड 3rd नियरेस्ट प्लैनेट. और पृथ्वी जो है 5वें रूप में और बड़ाई आकार के आधार पर जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट के रूप में गिना जाता है. इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ द सपोर्ट कंडीशन. ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन ही पाए लाइक वाटर एंड एयर विच आर द. कारण ये है कि यहाँ पर हवा भी पाया जाता है, जल पाया जाता है और सिमरस और मानव के अनुकूल यहाँ पर परिस्थितियाँ पाई जाती है. फ्रॉम द outer sphere the because 2/3 is the surface covered by. कारण ये कि यहाँ पर 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है. इट इज देयर फॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसे हम लोग एक ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं.